हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग इसकी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, उनके लिए अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और इन लाइव क्लास में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी, आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और इसका स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। टोटल 533 रुपये पर मंथ में आपको ये प्लान मिलेगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें आपको पुराने सभी रिकॉर्डेड बैचेस का एक्सेस मिलेगा। इसके साथ साथ लाइव बैच और आने वाले सभी बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप ये प्राइस ना पे करें, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करें, उसके बाद व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसिंग टेबल खुलकर आ गई है और 533 रुपये पर मंथ में ये प्लान है और 12 मंथ का जो प्लान है 733 रुपये पर मंथ में है। तो आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये प्लान जो है आपका 480 रुपये पर मंथ में हो गया है और 12 मंथ का प्लान आपका जो है 660 रुपये पर मंथ में हो गया है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, इसके बाद प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें और लॉगिन करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा पहले पार्ट में, जिसमें आपसे टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें सामान्य अध्ययन विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और ये परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, प्रीलिम्स का एग्जाम। इसमें इनके नंबर्स को मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर बात करें इसके सब्जेक्ट की, तो इसमें आपसे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर आप रेगुलर तैयार करते रहें। इसके अलावा भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसकी NCERT से तैयारी कर सकते हैं। और बिहार का इतिहास पूछा जाएगा और उसकी प्रमुख विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य भूगोल तथा बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभागों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इन सब के अलावा बिहार की महत्वपूर्ण नदियां और भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको मेंस में बैठने को नहीं मिलेगा। क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% नंबर लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग को 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% नंबर लाने होंगे। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग की महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेंस एग्जाम देना होगा। और मेंस एग्जाम जो है आपका 3 विषयों का होगा। पहला सब्जेक्ट जो आपका है सामान्य हिंदी है, जो कि कंपलसरी है और 100 नंबर का होगा। इसमें आपको 30% नंबर लाना कंपलसरी है और ये मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जिसका 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। इसमें जो है दोनों पेपर 300 नंबर के होंगे। और इसके बाद तीसरा पेपर जो है आपका ऑप्शनल होगा। इसमें आपको एक कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जो कि 300 नंबर का होगा और पेपर जो है सभी आपके 3 घंटे में होंगे। तो टोटल पेपर्स की बात करें तो टोटल 4 पेपर होंगे। पहला सामान्य हिंदी का होगा, उसके बाद सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर और उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर होगा। लेकिन सामान्य हिंदी जो है आपका ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30 नंबर लाने हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान ले सकते हैं ऑप्शनल में, या फिर मानव विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान ले सकते हैं। आप केमिस्ट्री ले सकते हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र यानी कि कॉमर्स और अकाउंटेंसी ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल या फिर भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी या फिर हिस्ट्री ले सकते हैं। श्रम एवं समाज कल्याण विषय ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। इन सब के अलावा लॉ ले सकते हैं, विधि। इसके अलावा मैनेजमेंट ले सकते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर फिलोसफी या फिर फिजिक्स आप ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। इन सब के अलावा राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। मनोविज्ञान या फिर लोक समाज या फिर लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान
ये सब आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर लिटरेचर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर, बंगला लैंग्वेज लिटरेचर, या फिर संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर, पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर, या फिर अरबी भाषा और उसका साहित्य यानी कि अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर ले सकते हैं, या फिर आप पाली लैंग्वेज और लिटरेचर ले सकते हैं, मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका पेपर होगा 300 नंबर का, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इन सब के बाद आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा यानी कि इंटरव्यू होगा, और व्यक्तित्व परीक्षण आपका जो है 120 नंबर का होगा। इसमें सभी कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना होगा। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको फेल माना जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, जहां पर आपको 16 रुपये जो है नगद जमा करने होंगे मेडिकल टेस्ट के लिए। और फाइनल लिस्ट की बात करें तो आपकी मुख्य परीक्षा 900 नंबर की होगी और इंटरव्यू जो है 120 नंबर का होगा। टोटल 1020 नंबर की आपकी फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की। तो आप चाहें ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ और सिलेबस पे क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पर अपडेटेड लिखा हुआ है ग्रीन कलर से। आप इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लिख कर आएगा, जिसपे अभी डेट पड़ी हुई है 23 अगस्त 2017। ये अपडेटेड सिलेबस है। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी यही दिखा रहा है, और इसका एग्जाम पैटर्न भी सेम है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन से मिलाकर देखें तो आप इस सिलेबस से तैयारी करें। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आपसे राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से और बिहार के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य भूगोल में आपसे बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था और आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा बिहार के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भूगोल विषय में आपसे भारत और बिहार के भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, जिनमें आपसे भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना, बिहार के संदर्भ में भारत सरकार की योजना, इन सब से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव के बारे में, राष्ट्रीयता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आप मेंस के एग्जाम की बात करें तो पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 30 नंबर का निबंध होगा, 30 नंबर की व्याकरण होगी, 25 का वाक्य विन्यास और संक्षेपण जो है 15 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जिसमें आपसे भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और सांख्यिकी विश्लेषण तथा आरेखन और चित्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल तथा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 के बारे में डिटेल में दिया गया है कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कृषि या फिर सारे ऑप्शनल का सिलेबस दिया गया है। बहुत बड़े PDF है, आप इसको डाउनलोड कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।